जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और बेस्ट शुक्राना सत्संग। जैसे मैंने संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सर्वप्रथम गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरह सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी के जरिए कहा था, बेटा तुम्हें चावल 3 महीने बंद करने पड़ेंगे। संगत जी, 3 महीने चावल बंद करने पड़ेंगे। तो संगत जी, मैंने चावल बंद कर दिए थे, कोई जून जुलाई में किए थे। संगत जी, पिछले साल 3 महीने मैंने टोटली चावल नहीं खाए। मैंने संगत जी 16-17 सितंबर को चावल खाना शुरू किया। तो फिर गुरु जी ने फिर से मुझे डेली मैसेज आने लगे, बेटा जो तुम्हारा कष्ट था वो मैंने काट दिया, अब तुम्हें फिर से चीनी और चावल बंद करने पड़ेंगे। तो संगत जी, मेरे को थोड़े दिन ही हुए थे चावल मतलब खाने शुरू किए थे, वो भी गुरु जी के सत्संग के अकॉर्डिंग ही खाए थे। तो जब मैंने बंद किए, तब जब मैंने सोचा कि गुरु जी ही बोलेंगे किसी मैसेज के जरिए, तो मैं तभी तभी चावल शुरू करूंगी। तो मुझे किसी संगत का सत्संग सुनने में आया संगत जी। उसमें था कि संगत जी, उसमें एक आंटी जी बोल रहे थे, मुझे 3 महीने हो गए हैं, तो मैं 3 महीने से चावल नहीं खा रही हूँ और मैं शिव के मंदिर आई हूँ, वहां मुझे कढ़ी चावल मिले, तो यह गुरु जी के हुक्म पर ही मैंने खाए हैं। तो संगत जी, जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना, तो फिर उसके बाद मैंने चावल खाना शुरू कर दिए। संगत जी, मैं समझ गई कि गुरु जी का हुक्म आया है मुझे चावल खाने का। तो संगत जी, मैंने चावल खाए, अभी 2-3-4 दिन ही खाए थे, तो फिर से मुझे सत्संग फ्लैश होने लगा कि तुम्हें चावल और चीनी बंद करनी है, तुम्हें चावल और चीनी बंद करनी है। तो संगत जी, मैं सोची जा रही थी कि मैं थोड़ी टाइम के बाद करूंगी, फिर आज करूंगी, कल करूंगी, नहीं हो पा रहा था क्योंकि थोड़े ही दिन तो हुए थे शुरू किए हुए। संगत जी, मुझे गुरु जी के बड़े सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। तो मैं थोड़ा ऐसे ही कह रही थी, गुरु जी से अरदास करूंगी कि गुरु जी से बात करूंगी कि मैं चावल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि चावल ही तो मेरी फेवरेट है। मैं चावल के बिना तो मतलब मुझसे रहा ही नहीं जाता। संगत जी, मेरा खाना ही नहीं होता चावल के बिना। फिर भी संगत जी, मेरी बात गुरु जी ने मतलब गुरु जी तक नहीं पहुंची। अरदास अभी मैंने की नहीं है, पर बात तो गुरु जी से करती हूँ संगत जी कि गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पिता, मैं चावल नहीं छोड़ पा रही हूँ। पर संगत जी, गुरु जी के मैसेज आने लगे, नहीं बेटा, तुम्हें कोई गंभीर बीमारी बन रही है, तुम्हारे पेट में क्लॉट्स बन रहे हैं, तुम्हें मतलब कैंसर होने के लक्षण नजर आ रहे हैं। संगत जी, डरती तो मैं थी, क्योंकि मुझे पता था गुरुपा मेरे साथ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। संगत जी, मुझे कोई बीमारी हो, गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं, मैं भरोसा करती हूँ उन पर और पूरा पूरा भरोसा है। पर फिर भी था संगत जी, नहीं, गुरु जी कुछ कह रहे हैं तो बात तो माननी पड़ेगी। तो मैं बड़ा ऐसे कर रही थी, पर संगत जी, थोड़े दिनों के अंदर ही मुझे ना पीरियड्स आने में पहले की मतलब 7 दिन, तो 2-3 दिन पीरियड्स आने से पहले ही मुझे संगत जी बहुत ज्यादा कब्ज होने लगी। तो ये लाइफ में मुझे पहली बार एक नई प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, गुरु जी बार बार बोल रहे थे कि तुम्हारी बॉडी में कोई बीमारी बन रही है,
तो संगत जी, मुझे पीरियड्स आने से पहले ही 2-4 दिन पहले कब्ज हो जाती थी। तो फिर उसके बाद पीरियड्स आते थे, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती थी। यानी कि मेरे से ज्यादा 14-15 दिन ऐसे जाते थे। ऐसे करते करते संगत जी पूरा महीना कवरिंग मुझे यह प्रॉब्लम शुरू हो गई। जैसे संगत जी पीरियड्स आने से 10-12 दिन पहले ही मुझे कब्ज होनी शुरू हो गई। लेकिन संगत जी, मैं हमेशा इस चीज को नजरअंदाज करती रही कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे भी कोई कब्ज जैसी समस्या हो। संगत जी, मैं सोचने लगी किसी डॉक्टर के पास या किसी कंसल्टेंट के पास जाती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और संगत जी, साथ ही साथ में मुझे बहुत बहुत ज्यादा टेंशन भी होने लगी थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, गुरु जी महाराज जी तो सत्संग में डेली सुनती हूँ, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यही संगत जी मैं अपने मन में चलाती रही। संगत जी, डॉक्टर गुरु जी के मैसेज भी आए, तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना चीनी और चावल बंद करने हैं। संगत जी, 16 दिसंबर के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मेरा जो प्रॉब्लम है वो सिर से ऊपर आ रही है। अब मैं कहीं डॉक्टर से कंसल्ट कर ही लूंगी किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि अब नहीं, मुझे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम मतलब संगत जी कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो मैं रोने लगी। मेरा मतलब गुरु जी से भी बात कर रही हूँ। जो कुछ हल नहीं आ रहा है। सत्संग भी सुन रही हूँ, लेकिन मुझे कोई हल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर भी कहते हैं ना कि गुरु जी कहते हैं, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह तुम्हें करना ही है। तो गुरु जी का मैसेज आया, बेटी अभी के अभी अगर तूने चीनी चावल नहीं बंद किए तो तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो संगत जी, मैंने फिर सोच लिया कि नहीं, अब मुझे बंद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कड़क गुरुजी का आदेश आया है, तो मुझे बंद करने पड़ेंगे चावल और चीनी। संगत जी, अभी मुझे थोड़े दिन ही पीरियड्स आए हुए थे, यानी कि 7 से 8 दिन ही हुए थे संगत जी। जिस दिन मैंने कष्टी वाला दिन होता है, जब मैं चीनी चावल बंद करती हूँ, 1 तारीख से शुरू करती हूँ संगत जी। 6 महीने को मैं चावल बंद करती हूँ और चीनी बंद करती हूँ। जैसे ही बंद करती हूँ, सुबह से ही बंद कर देती हूँ। रात को फिर से मुझे पीरियड्स आ गए संगत जी। मुझे कहीं दर्द हुई, ना मुझे कब्जी हुई, जिसकी मुझे जब तक कब्जी भी नहीं रही संगत जी। जब तक मेरे पीरियड्स थे तब तक मैंने चावल नहीं खाए, और संगत जी मेरा कष्ट गुरु जी महाराज जी ने कटवा दिया। संगत जी, मैं बहुत बहुत बड़ी समस्या से गुजर रही थी संगत जी, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब मुझे पीरियड्स आने लगे, और यह मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी संगत जी। बहुत सारे टेस्ट करवाए, हॉस्पिटल गई, अल्ट्रासाउंड हुए, न जाने कितने टेस्ट हुए संगत जी। एक तो मेरे यूट्रस में कुछ फोड़ा टाइप में आया, और दूसरी चीज संगत जी, मेरे पेट की इंटेस्टाइन में बताया गया कि अंदर ही अंदर खाना जमा हो रहा है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और मेरी बॉडी को वो नुकसान कर रहा है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस बात को करने से मैं बहुत बार डर रही थी, गुरु जी ने मुझे डॉक्टर के पास भेजा। अगर गुरु जी ना होते तो मेरा क्या होता संगत जी, पता नहीं, मैं खुद भी नहीं जानती। गुरु पिता, मुझे आप पर पूर्ण पूर्ण विश्वास है। गुरु पिता, आप ही मेरे पालनहार हो, आप ही मेरे कर्ता धर्ता हो। आपके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे जीवन का तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना।
गुरु पिता बस यूं ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको ब्लेस करना गुरु पिता, सबका कल्याण करना, सबको ढेरों सारी खुशियां देना गुरु पिता, सबके जीवन में खुशहाली लाना, सबके को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु पिता। संगत जी, फिर अब कुछ ही समय पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है संगत जी, और मुझे मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। अब मेरे पेट में आराम है संगत जी। अब मुझे कुछ हद तक काफी आराम मिल चुका है, दवाइयां भी ले रही हूँ और गुरु जी की ब्लेसिंग से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरु पिता आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ दिन तक तो डॉक्टर्स ने मुझे खाने के लिए भी नहीं दिया, लेकिन फिर अब धीरे धीरे डॉक्टर्स कुछ कुछ चीजें मुझे खाने को दे रहे हैं और इसी कारण अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी पर इतना इतना विश्वास है, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स गुरु जी देते हैं। मैंने अब गुरु अपने गेट पर भी जय गुरु जी लिखवाया हुआ है और अपनी गाड़ी पर भी जय गुरु जी लिखवाया हुआ है। संगत जी, मेरे गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। संगत जी, सारा दिन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। आज इतना विश्वास कर रही हूँ अगर मैं तो वो इस कारण कि गुरु जी मेरी परेशानी में, मेरी बीमारी में, मुझे मेरे संकट में मुझे बाहर निकालते हैं। गुरु जी कभी कभी इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं। गुरु जी में कहते हैं सब सही होगा। मैं तुझे नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। घर मुझे गुरु जी से मैंने घर मांगा था, तो गुरु जी ने मुझे घर पे ब्लेस किया। गुरु जी कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी यूं ही अपनी संगत पर अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स सदैव बनाकर रखना, सबके घरों में खुशहाली लाना गुरु पिता, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, सभी के कष्टों को काटना गुरु पिता, कोई किसी परेशानी में ना रहे, सबको ब्लेस करना गुरु पिता, सबका कल्याण करना। इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे गुरु पिता के सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप सभी को हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सके। सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें लिखकर या फिर टाइप करके सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।